अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इंडिया ने बिलाखिर इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी और सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। इस मैच की तमाम तर सूरत हाल तो हम आपको बताएंगे कि हुआ क्या क्या था, किसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ये मैच मुतनाज़ा हो गया हुआ है। जो मैच इंडिया बड़ी आसानी से जीत रहा था, अब उसी जीत के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये इंडिया बेईमानी से जीता है। इंडिया क्योंकि अपने ही मुल्क में खेल रहा था, इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से ये मैच जीतने की कोशिश की और इसी वजह से इंडिया मैच जीत गया। ये तनाज़ा खड़ा क्यों हुआ बेसिकली, और किस जगह से ये तनाज़ा शुरू हुआ, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैच की बात करें कि पहली इनिंग्स में 396 रन बनाए इंडिया ने और इंग्लैंड ने उनके जवाब में 253 रन बनाए और इंडिया को 143 रन की लीड हासिल हुई। इसी तरह जब दूसरी इनिंग्स हुई तो दूसरी इनिंग्स में दोनों टीमों ने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। इंडिया की टीम 255 रन बनाकर आउट हो गई और कुल जो पहली लीड थी इनिंग्स की ना, वो मिला के 398 रन का टारगेट दे दिया इंग्लैंड को। बज़ाहिर जो इंग्लैंड के कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उनका भी कहना था कि 398 का टारगेट वो समझ रहे थे कि वो बड़ा आसानी से चेज़ कर लेंगे। 70 से 80 ओवर्स के अंदर, 80 से 90 ओवर्स के अंदर तकरीबन वो चेज़ कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से बेसबॉल का फार्मूला है और वो जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में एक रिवोल्यूशन लेके आए हैं, वो इसी रिवोल्यूशन के तहत कह रहे थे कि हम तो ये चेज़ कर लेंगे, हमारे लिए बड़ा आसान है चेज़ करना, 398 इज़ नथिंग। लेकिन फिर हमने देखा कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है इस वक्त, जसप्रीत बुमराह बड़े फॉर्म में आए हैं, उनके सामने इंग्लैंड की एक भी नहीं चली। जो बेसबॉल फार्मूला है इंग्लैंड का, वो उन्होंने उड़ा के रख दिया और बुमराह ने उनको बता दिया कि भाई आप इंडिया में आकर खेल रहे हैं, कोई आसान बात नहीं है इंडिया से जीतना। खैर दूसरी इनिंग्स पे फिर अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की पूरी टीम 292 रन बनाकर हिम्मत हार गई है। वहीं पर सारी की सारी टीम ढेर हो गई है और यूँ इंडिया ने 106 रन से मैच जीत लिया। अब थोड़ा सा अच्छी बातें इसमें से इंडिया की थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन टीम के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई थी पहले मैच में। जिस तरह से वो खेले थी, उनकी टीम खेली थी, एकदम टीम कोलैप्स कर गई थी। लेकिन दूसरे मैच में यही टीम हमें एक नए रूप में नज़र आई है। तो सबसे जो अच्छी चीज़ थी इसमें तो यंग जो टैलेंट है इंडिया का, यशस्वी जायसवाल सबसे पहले उसमें आता है कि उन्होंने पहली इनिंग्स में 209 रन बनाए, दूसरी इनिंग में गो के 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उनके 209 रन ने इंडिया की टीम को एक अच्छा खासा जो टारगेट था वो सेट करने में हेल्प किया। अगर उसके 209 रन ना होते तो शायद आज ये दूसरा मैच इंडिया नहीं जीत रहा होता, ये दूसरा मैच इंग्लैंड जीत चुका होता। इसके साथ साथ फिर इंग्लैंड के जैक राली सिर्फ प्रोमिनेंट रहे, बाकी कोई भी प्लेयर नहीं चल सका। किसी और खिलाड़ी ने 50 तक भी स्कोर नहीं किया। जैक राली ने दोनों इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में उन्होंने 76 किया और दूसरी में 73 रन उन्होंने बनाए और इसी वजह से इंग्लैंड थोड़ा सा रेजिस्ट कर सका, थोड़ा सा टारगेट के करीब करीब जा रहा था, लेकिन हिम्मत हार गई है। सबसे जो दूसरी मुझे अच्छी बात लगी इंडियन टीम की, वो शुभमन गिल की है। शुभमन गिल मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे और काफ़ी तनकीद की जद में थे। कुछ कह रहे थे कि शायद उनसे खेला नहीं जा रहा है, कुछ कह रहे थे कि वो शायद बैटिंग करना ही भूल गया हुआ है, और इस तरह के डिफरेंट कमेंट्स जो इंडिया में होते हैं उनके ऊपर वो आ रहे थे। लेकिन शुभमन गिल ने आज बड़ी ही ज़बरदस्त बारी खेली। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी की है, 104 रन की इनिंग्स खेली और इस 104 रन की इनिंग्स से शुभमन गिल को एक नया बूस्ट मिला। शुभमन गिल ने जब इस सेंचुरी की बात कहा कि डेफिनेटली इस इनिंग्स से मुझे एक नया स्टेमिना मिला, एक हिम्मत मिली। जो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे ना, वो ऑफ हो गए थे, ऑफ कलर नज़र आ रहे थे। अब शुभमन गिल दोबारा से कलर में नज़र आए हमें। लेकिन जो सबसे नेगेटिव चीज़ अगर हम करें, बॉलिंग के ऊपर तो बाद में आते हैं, लेकिन इंडिया की टीम में वो इंडिया के लिए मिडल ऑर्डर का ना चलना, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है। चाहे पहला टेस्ट हो, वहाँ पे कोई नहीं चला, दूसरे टेस्ट में भी नहीं चला। अगर श्रीकर भारत की हम बात करें, अक्षर पटेल की हम बात करें, ये कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर नहीं चला। हालांकि सरफराज खान का एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सरफराज को मौका दिया जाएगा दूसरे टेस्ट के लिए, लेकिन सरफराज को एक बार फिर से इग्नोर किया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया और शायद इसी वजह से इंग्लैंड का जो इंडिया का मिडल ऑर्डर है वो अभी भी दूसरे मैच में भी नहीं चल सका। इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है, अब जब के राहुल वापस आ जाएंगे, जडेजा वापस आ जाएंगे और विराट कोहली शायद अभी तक शाशपंच का शिकार है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, अगर वो आते हैं तो फिर यकीनी तौर पर इंडिया की टीम मज़ीद मजबूत हो जाएगी। लेकिन आज के मैच में जो इंडिया की बॉलिंग लाइन है उसमें जसप्रीत बुमराह, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और इवन जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ खुद बेन स्टोक्स ने भी किया। उन्होंने भी कहा कि बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उनके सामने खेलना हमेशा से बड़ा मुश्किल रहा है। बुमराह ने टोटल 9 विकेटें ली हैं, 3 और 6
पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स की मिला के उनकी टोटल 9 विकेटें बनती हैं। इसी तरह से अगर हम इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें तो कोई खास नहीं चल सका। रेहान अहमद ने पहली इनिंग्स में 3 लिए हैं, दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, टोटल 6 विकेट थी। शुएब बशीर जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे, पहली इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेटें ले ली थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो सिर्फ 1 विकेट ले सके। एंडरसन ने भी, जेम्स एंडरसन पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे, दूसरा खेले हैं तो उसमें 5 विकेटें लिए हैं, कुल 3 पहली इनिंग्स में, फिर दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। टॉम हार्टली ने 5 विकेटें लिए हैं टोटल, 4 और फिर एक इनिंग्स में के अंदर 1 विकेट लिया है। तो उनकी बॉलिंग लाइन तो बज़ाहिर हमें उस तरह की अच्छी नहीं लगी। स्टीवेट ब्रॉड एक जेम्स एंडरसन के साथ जब वो उनका पेयर है, वो क्या खूबसूरत वो करते थे, लेकिन वो भी अब नहीं है। अलबत्ता बेन स्टोक्स, अब इंग्लैंड की टीम सारा जो डिपेंडेंट है ना इस टाइम पे बेन स्टोक्स के ऊपर है। जैसे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड करते हैं, इसी तरह से बेन स्टोक्स अगर लीड नहीं करते, जब वो आउट हो जाते हैं तो फिर इंग्लैंड की टीम वहीं पर प्रेशर में आ जाती है। उन्होंने पहली इनिंग्स में 47 रन किए थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में 11 रन पर नॉट आउट हो गए और वहीं से फिर पता चल गया था कि इंग्लैंड अब मैच हार चुका है। इसके साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने जिक्र किया है कि इंडिया की ये जीत मुतनाज़ा क्यों बनी है, वो इसलिए कि जैक क्रॉली का आपने आउट देखा, जिस तरह से उनको LBW आउट दिया, हालांकि अंपायर क्लियर उनके दोनों स्टंप्स नज़र आ रहे थे, अंपायर ने नॉट आउट दिया, इंडिया ने रिव्यू लिया और उस रिव्यू में गेंद हल्का सा जो सबसे लेग स्टंप की विकेट है उसको टच कर रही थी। अब उसको टच करने और तीनों फिर लाल निशान नज़र आ गए, पिच इनसाइड इन है, लेग बाय भी इन है, मिडल विकेट स्टंप भी वो कह रहे हैं कि उड़ा रहे हैं, और इसी वजह से फिर उन्होंने आउट दे दिया था। हालांकि इसी आप एक्सप्रेशन, आपने शायद वो तस्वीर चेक की होगी जिसमें से ब्रेंडन मैकलम, उनके कोच, उनके साथ साथ बेन स्टोक्स बैठे हुए हैं, वो सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि यार मतलब ये हुआ क्या है। हालांकि वो क्लियर नॉट आउट था जैक क्रॉली, उस वक्त गेंद ही बिल्कुल लेग साइड के ऊपर जा रहा था, अंपायर ने भी उनको नॉट आउट दे दिया था इसीलिए। और इसी अब DRS टेक्नोलॉजी को अब इंडिया में कहा जाने लगा IRS टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। इंडिया ने ही इस चीज़ के ऊपर, जो फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो यही कह रहे हैं कि इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए यूज़ किया, उसे खुद फ़ायदा उठाया। हालांकि जैक क्रॉली आउट नहीं थे, ये फैंस का मानना है। और बज़ाहिर जो रिव्यू है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, उसमें तो लग रहा है कि जैक क्रॉली आउट नहीं थे, लेकिन खैर अब ये एक आउट जो है वो मुतनाज़ा बन चुका हुआ है और इसी वजह से अब फैंस कह रहे हैं कि शायद वो आउट नहीं था। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने इंग्लैंड के साथ इसमें ज़्यादती की और टेक्नोलॉजी की मदद से ये जीत हासिल की है। थैंक यू।